हरे कृष्णा। वेलकम टू पन्ना शर्मा यूपीएससी नोट। अभी हम पढ़ रहे थे सम इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने 100 अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017 से। इसमें क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था जीएसटी का। जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले हमारे जितने भी इनकम टैक्स बाकी टैक्स लगते थे वो हट के सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी लग चुका था। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया गया था, जो कि आर्टिकल 338 बी में होता। इससे पहले हमने पढ़ा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इससे पहले हमने पढ़ा था नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससीज को भी अलग अलग कर दिया था। वैसे भी इनका एक कंबाइंड अमेंडमेंट ही है, उसी की तरह से एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में फर्स्ट टाइम बात की गई थी। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन कराया गया था 10%, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 में चेंज दिखाए गए थे। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या किया गया था? फिक्स किया गया था रिजर्वेशन सीट फॉर एसटीज एंड एससी इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मीन्स जितने भी जो सीट्स होंगी एसटी एससीज की लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबलीज में, उसको 10 साल के लिए फिक्स कर दिया गया था। जब ये 2020 में आया तो दैट मीन्स ये 2030 तक फिक्स कर दिया गया। अब जो हमारा सब अबॉलिश किया गया एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को, जो कि आर्टिकल 334A में मेंशन किया गया है। 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023, जो हमारा सबसे रीसेंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। इसमें हमारे वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व करी गई लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। उन वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन अलग से है जो एसटीज और एससीज हैं। अमेंडमेंट एक्ट 1984, इसमें इम्पावर करा गया था पार्लियामेंट में कि रिस्ट्रिक्ट करना है फंडामेंटल राइट किन पर्सन के जो काम करते थे आर्म फोर्सेस में, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में एंड टेलीकॉम सिस्टम में। वाई? क्योंकि अगर वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उन्हें फ्रीडम दे देंगे स्पीच की, वो हमारे सीक्रेट डाटा अगर कहीं और लीक कर देंगे तो इससे हमारी कंट्री पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे, क्रिएट हो सकते थे। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, इसने क्या करा? एस्टेब्लिशमेंट किया गया नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससी, जो कि अब क्या है, अलग अलग हो चुके हैं। पहले ये कंबाइंड था इस एक्ट में। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसमें क्या किया? स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया, जो कि यूटी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया, जिसको एनसीटी भी बुलाते हैं। 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर एमएलए ऑफ एनसीटी दिल्ली प्लस यूटी ऑफ पुडुचेरी। मीन्स जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सारे स्टेट वोट करते हैं, उसमें ये ऐड किया गया कि एमएलए ऑफ दिल्ली के भी एमएलए वोट करेंगे और पुडुचेरी के यूटीज के भी एमएलए वोट्स करेंगे। लास्ट 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें सिक्किम को एक फुल्ली फ्लेजेड स्टेट ऑफ द नेशन का टैग मिल चुका था। इसी के साथ मैंने सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को ऐसे हैंड रिटन नोट्स में पार्ट्स में बना दिया है। अब मैं इनके कंबाइंड वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।